खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर जेल में बंद सापा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश यादव के जाने के बाद पुलिस ने पीसी के दरअसल यहां बांग्लादेशी नागरिक रिजवान को पकड़ा गया था। जिस मामले में जानकारी सामने आई थी कि इरफान सोलंकी ने उन्हें प्रमाण पत्र दिलाने की मदद की थी। इस मामले में पुलिस जाँच कर रही है। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ पकड़े गए रिजवान से इंटेलिजेंस ब्यूरो एटीएस और यूपी एटीएस ने पूछताछ की थी। कानपुर पुलिस के अनुसार रिजवान ने पूछताछ में कबूला कि इरफान सोलंकी को पता था कि वह बांग्लादेशी नागरिक, इसके बावजूद उसकी मदद की गई। इरफान सोलंकी को इस मामले में भी गिरफ्तार किया गया। वहीं जॉइंट कमिश्नर ने बताया कि इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया। इरफान के हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र पाया गया। हिरासत में मोहम्मद रिजवान से पूछताछ की गई तो उसने इस बात की पुष्टि की कि इरफान सोलंकी ने न केवल उसे ये दस्तावेज उपलब्ध कराया बल्कि हर संभव सहायता भी की थी, जिसके कारण एक विदेशी बांग्लादेशी नागरिक ने आधार कार्ड बनवाया। 11 दिसंबर को कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान और उसके परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से आधार कार्ड समेत कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। जांच के दौरान पाया गया था कि उन दस्तावेजों पर इरफान सोलंकी हस्ताक्षर पाए गए थे। इरफान सोलंकी पहले से ही जाजमऊ में आगजनी मामले में जेल से में पहले से बंद है। इसकी प्रति यूआईडीआई को इन्होंने सबमिट की है और उसी के बेसिस पे ओरिजिनल आधार कार्ड उन्होंने लिया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ यह भी देखेंगे कि फोटो भी हस्ताक्षरित इनके द्वारा किया गया है और इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये व्यक्तिगत रूप है, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं और इनके पास से बांग्लादेशी नागरिकता के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है और इन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि ये बांग्लादेशी हैं। अतः सोलंकी का मूलगंज के 54/2022 के मुकदमे में पूरी तरह से सहयोग करना और उनको फैसिलिटेट करना और जानबूझ करके भारतीय नागरिक बनाने का कार्य करने, सहयोग करने, करवाए जाने और जैसा कि उनके बयानों में आया है तो जितनी भी धाराएं हैं उन सभी धाराओं में हमने हाजी इरफान सोलंकी को गिरफ्तार किया है। इसमें एक जनप्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा अपराध कारित किया गया है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अतः फास्ट ट्रैक न्यायालय में ले जाकर के फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई हो, इसका विचारण तेजी से हो और इसका निस्तारण भी तेजी से हो, जिससे जनता का, लोक के व्यवस्था पर और न्याय पर विश्वास बना रह सके। इस क्रम में आज यह आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा भेजा गया है और हमारा ये विश्वास है कि इसको फास्ट ट्रैक सुना जाएगा और आने वाले समय में हम अभियोजन पक्ष की ओर से हमारे जो भी साक्षी, गवाह अथवा अन्य लोग जो इस मुकदमे के विचारण से संबंध है उनको समय से न्यायालय में प्रस्तुत कराने के लिए, समय से विचारण कराने के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वहन हेतु एक विशेष टीम का भी गठन किया जाएगा, जो विशेष टीम समय समय पर इन चीज़ों को देखती रहेगी और समय से सभी चीज़ों को प्रस्तुत कराएगी। हमने इस बात को समझने की कोशिश की है और मोहम्मद रिजवान ने साफ साफ बताया है कि विधायक हाजी इरफान सोलंकी इस बात से भिज्ञ थे। उन्हें यह मालूम था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो खुलना बांग्लादेश का रहने वाला है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सिविल सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी थी कि हीना की शादी 1998 में दिल्ली में हुई थी और हीना जो है यहाँ की रहने वाली है और चूंकि एक समाज के वर्ग में तमाम लोग उस समय और उसके बाद के समयों में वहाँ पे आए गए और मिलते जुलते रहे हैं तो उन्हें पता था कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है और यह जानते हुए जानबूझ करके किया गया कृत्य है। हमने सभी लोगों की पहचान कर ली है और चूंकि हम गिरफ्तारी के पूर्व उनके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इन सभी 15 लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे और उनको गिरफ्तार करके हम न्यायिक जिम्मा में भेजेंगे और इतना ही नहीं है, हम कठोर से कठोर कार्रवाई भी करेंगे ताकि इस तरह की कोई आपराधिक गतिविधि या कृत्य न हो। जो आग, घर जला देने का, घर की तमाम चीज़ों को नष्ट कर देने का मुकदमा है, उस अभियोग में हमने इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इस मुकदमे में कब्जा करना, आग लगाना, संपत्ति को नष्ट करना, षड्यंत्र में भागीदार होना, प्लानिंग में भागीदार होना, एग्जीक्यूशन में भागीदार होना, अलग अलग स्टेजेस हैं।
तो हर अभियुक्त के अपने रोल हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी पोजीशन है। विवेचना जैसे समाप्त होगी, आरोप पत्र दाखिल होगा, उस दिन आपको उसके अंतिम रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम बताएंगे। मोहम्मद रिजवान से जो पूछताछ कल की गई, हमने सभी तथ्यों और तर्कों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था और माननीय न्यायालय ने हमें कल मोहम्मद रिजवान को जिम्मे पर दिया था पुलिस अभिरक्षा में। हमने कल सुबह से शाम तक माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार मिले हुए समय में अपना कार्य किया और हमने उन सभी स्थानों की तलाशी ली जहां पे मोहम्मद रिजवान रहते थे और हमने साथ में मोहम्मद रिजवान से पूछताछ की। इस पूछताछ में न केवल हमारी पुलिस की टीम थी बल्कि आईबी और अन्य एजेंसियां भी थी। एसटीएफ, एटीएस के लोग भी इस पूछताछ के लिए बुलाए गए थे और सबने अपनी तरफ से आवश्यक पूछताछ में प्रतिभाग किया। हमने उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, उनके मोबाइल से तमाम डेटा प्राप्त किए। हमने कई सूचनाएं भी प्राप्त की और पूछताछ के क्रम में हमने जो भी सूचनाएं हमें मिली हैं वो हमने केस डायरी के उससे केस डायरी का हिस्सा बनाया और माननीय न्यायालय के समक्ष से रख देंगे। तो हमारे लिए गंभीर प्रकृति के हैं और जिसके संपर्क जो है पाकिस्तान से भी हैं और जिसके संबंध जो है वो कुछ एक और भी जगहों से हैं। तो एक बार हमारी पूरी जांच हो जाए फिर इन विषयों पे हम आपको और बेहतर तरीके से ब्रीफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।